इसमें देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ tan a, द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। तो कह रहे देखो ध्यान से, अब हम यहाँ पे आएंगे, कह रहा है कि tan a का वैल्यू क्या हमेशा 1 से छोटा होता है, तो tan की नजर दिखाओ, तो tan 1 से देखो, तो tan 47 वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, जो कि 1 से छोटा नहीं है, 1 के बराबर है। इसमें बोला है कि इज ऑलवेज लेस देन 1, हमेशा 1 होता है, गलत बात है, लेस नहीं होता है, बराबर भी होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। समझ आ गया? अब दूसरा क्वेश्चन देखो, अब क्लियर हो रहा है ना सीधी है? अब देखो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है sec a इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम, कह रहा है कि फॉर सम, देखो मैथमेटिक्स में इसको बोलते हैं फॉर सम एंगल a, ठीक है। तो कह रहा है कि क्या sec a के लिए कुछ, मतलब sec a बराबर 12/5 होता है, a एंगल के लिए क्या 12/5 हो सकता है कुछ a एंगल के लिए? तो हम sec a देखेंगे बेटा, sec a क्या है हमारा, देखो ये √2 का वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग होगा, है ना, √2 का वैल्यू क्या था 1 पॉइंट समथिंग, ये 2 है मेरा, तो देखो इसको डिवाइड करके देखो कितना आएगा, 5 दूना 10 और 5 दूना 10 और 5 चौको 20, तो 2.4 आ रहा है। तो अब जरा देखो यहाँ पे वैल्यू क्या 2.4 आएगा, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है बेटा 2 है, और इसमें भी डिवाइड करोगे तो ये भी 2 में, अगर किसी भी नंबर डिवाइड करोगे तो वो 2 से छोटा ही आएगा, तो मैक्सिमम वैल्यू 2 है, और यहाँ पे वैल्यू क्या दे रहा है, कह रहा है कि sec a का वैल्यू 2 से ज्यादा है, ऐसा संभव है नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा फॉल्स हो जाएगा। समझ आ गया? ऐसे ही चेक करते हैं ऑप्शन से। अब थर्ड क्वेश्चन, अगर किसी को डाउट होगा तो पूछ लेना, ध्यान दो इधर, ये कह रहा है फॉर सम, चलो हिंदी में लिख लो, फॉर सम कह रहा है कि ए यानी एंगल ए, क्या कुछ एंगल ए के लिए क्या वैल्यू इसका हो सकता है 2.4, तो सेक का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 2 है बेटा, 2 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। ए नहीं, ठीक है, क्यों ठीक है, देखो ध्यान से, ये ट्रू हो जाएगा बेटा, देखो क्यों, क्योंकि सेक 90 का वैल्यू क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, तो इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट के बीच में क्या है, कोई ना कोई एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट जरूर करेगा, ठीक है ना, तो ये 2 से बड़ा हो सकता है। अब थर्ड देखो, तो कह रहा है cos a इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर द कोसिकेंट ऑफ एंगल a, कोसिकेंट मतलब होता है कोसेक a के, तो देख लो दोनों का वैल्यू, क्या कोसेक ए का कोई वैल्यू ऐसा है जो इसके बराबर होता है एंगल ए के लिए, कोसेक ए का देखो, कॉस और कोसेक, तो कॉस का वैल्यू और कोसेक का वैल्यू, कोई भी वैल्यू इक्वल नहीं है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। अब कोई सा भी एंगल सेम नहीं है, जो इसका है वही इसका भी होना चाहिए, ठीक है, सेम, देखो ये कह रहा है ना, ये रखने पे इसका भी ए यानी दोनों इक्वल आना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट कह रहा है कि cot a, कह रहा है कि cot a इज, कह रहा है ये जो है वो क्या प्रोडक्ट होता है बेटा, a इंटू cot का प्रोडक्ट होता है, ये भी क्या है गलत है बेटा, ये प्रोडक्ट नहीं होता, ये इसका क्या होता है एंगल होता है, ठीक है, तो उसका मल्टीप्लीकेशन साइन नहीं होता है, ठीक है ना, ये उसके साथ प्रोडक्ट नहीं होता है। अब लास्ट देखो, कह रहा है साइन थीटा इज इक्वल टू दिया है 4/3, डिवाइड करोगे तो 3 एकम 3.1, 3 त्रिका 9, यानी समथिंग कुछ आएगा, और साइन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है बेटा 1 होता है, ठीक है। देखो साइन कहाँ शुरू होता है, 0 शुरू होते होते इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है 1 है, और जबकि ये 1 से ज्यादा आ रहा है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। बात समझ आ गई? अब इसके बाद हम आएंगे 8.2 पे, ये तो 8.1 खत्म हो गया। ट्रू फॉल्स में कभी क्या देता है ना, एमसीक्यू क्वेश्चन में दे देगा, बोलेगा
विच इज नॉट ट्रू, इन चारों ऑप्शन में कौन सा ट्रू नहीं है, तो देख लेंगे, है ना। जो सही होगा उसको छोड़ देंगे, कोई एक ऑप्शन रहेगा जो गलत रहेगा वही हमारा ट्रू हो जाता है, ठीक है। अब 8.2 में देखते हैं, 8.2 का एक क्वेश्चन कराते हैं बेटा, ठीक है ना, फिर बाद में हम कराएंगे। एक क्वेश्चन कराते हैं 8.2 का। तो पहला क्वेश्चन कराते हैं। इसमें दिया है कि साइन 60, देखो जब cos 30 प्लस साइन 30 cos 60 डिग्री, ठीक है। तो इसका एक फार्मूला भी होता है, या तो फार्मूला से कर लो या फिर डायरेक्ट वैल्यू पुट करो। देखो साइन ए cos बी प्लस cos ए साइन बी, साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है, ये सीधा सीधा फार्मूला है साइन ए प्लस बी का। ए की जगह हमारा क्या है, ए की जगह 60 है और बी की जगह 30 है, तो साइन 60 प्लस कितना हो जाएगा 30, 60 और 30 कितना हो जाएगा 90। साइन 90 वैल्यू कितना होता है 1, साइन 90 वैल्यू कितना होता है बेटा 1 होता है, इसका आंसर 1 आएगा। अब इसको इस मेथड से करो, तो साइन 60 का वैल्यू कितना है, टेबल में देख के बताओ, √3/2 और cos 30 का वैल्यू प्लस साइन 30 का वैल्यू और साइन cos 60 का वैल्यू। अब इसका मल्टीप्लाई करो, रूट का रूट में करेंगे, रूट हट जाएगा, 2 दूना 4, 1/2 दूना 4। जब दोनों का एलसीएम सेम होता है तो लिख लेते हैं 3 + 1 यानी 4/4, कट के कितना हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा, समझ में आया। तो देखो ये फार्मूले होते हैं, तो फार्मूला मैं तुम्हें नहीं करा रहा हूँ, फार्मूला कराऊंगा इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज में, ठीक है। उसमें आइडेंटिटी फार्मूला कैसे डिराइव करते हैं, कैसे निकलता है, वो सारी चीजें मैं सिखाऊंगा। अभी तुम बेसिक के लिए इतना ध्यान रखो कि तुम्हें वैल्यू याद होनी चाहिए। वैल्यू याद है तो वैल्यू देखो पुटो, वैल्यू हमने पुट करी, थोड़ी मजदूरी कर ली, आ गया, ठीक है। समझ में आया शुभम।